नमस्कार। आज जो हम टॉपिक पढ़ेंगे वो है स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरिया। पूरा जो माइक्रोबायोलॉजी है वो बैक्टीरिया पर बेस है। तो बैक्टीरिया के बारे में हमें पता होना चाहिए कि बैक्टीरिया क्या होता है। बैक्टीरिया एक प्रोकैरियोटिक सेल होती है और यदि हम उसकी स्ट्रक्चर देखें तो इस तरह की स्ट्रक्चर होती है। और सबसे पहले ल्यूवेनहॉक ने इसको खोजा था, बैक्टीरिया सेल को। लिविंग सेल भी उन्होंने खोजी थी। उन्होंने अपने खुद के जो माइक्रोस्कोप बनाया हुआ जो माइक्रोस्कोप था उसमें कई चीज़ें उन्होंने देखी थी। बैक्टीरिया सेल की यदि बात करते हैं तो बैक्टीरिया सेल जो है प्रोकैरियोटिक सेल होती है। प्रोकैरियोटिक सेल में हमें पता है कि जो सेल ऑर्गेनेल्स हैं वो नहीं पाए जाते हैं। डबल मेम्ब्रेन बाउंड जो स्ट्रक्चर्स हैं वो नहीं पाई जाती हैं। यानी कि माइटोकॉन्ड्रिया नहीं मिलेगा, गोल्जी बॉडी नहीं मिलेगा, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम नहीं मिलेगा, वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं मिलेगा। यानी कि न्यूक्लियस जो है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से घिरा हुआ नहीं मिलेगा। ठीक है। तो मिलेगा क्या क्या? और बैक्टीरिया सेल है वो सबसे बाहर जो है सेल वॉल पाई जाती है, उसके अंदर सेल मेम्ब्रेन होती है और अंदर की ओर साइटोप्लाज्म होगा। इसमें जो है एक सर्कुलर डीएनए पाया जाएगा जिसको प्लाज्मिड बोलते हैं, और एक लीनियर क्रोमोसोम पाया जाता है, लीनियर डबल स्ट्रैंड डीएनए पाया जाता है जो कि न्यूक्लियर मटेरियल होता है। ठीक है। इसमें फ्लैजिलम जो है पाए जाते हैं, कुछ में पाए जाते हैं, किसी में नहीं भी पाए जाते। इसमें राइबोसोम जो होगा 70S टाइप का मिलेगा और इसमें पिल्लीज पाई जाएंगी चारों तरफ। ठीक है। तो ये एक सामान्य संरचना है, इसका हम विस्तार से अभी अध्ययन करते हैं। देखो, बैक्टीरिया सेल की जो स्ट्रक्चर है हम उनको तीन कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। पहला है इंटरनल स्ट्रक्चर्स यानी कि आंतरिक संरचनाएं। दूसरा है सेल एनवलप, सेल जो मेम्ब्रेन है या सेल की जो सेल वॉल है वो। और तीसरा है एक्सटर्नल स्ट्रक्चर्स, बाहरी संरचनाएं। इंटरनल स्ट्रक्चर की बात करते हैं, आंतरिक संरचनाओं की बात करते हैं तो उसमें साइटोप्लाज्म है। ठीक है। न्यूक्लियोइड है, जहाँ पर न्यूक्लियर मटेरियल मिलेगा वह जो है जो जगह जो है डेंस होती है थोड़ी सी, तो उस संरचना को न्यूक्लियोइड बोलते हैं। ठीक है। बैक्टीरियल क्रोमोसोम्स, जो डबल स्ट्रैंड लीनियर क्रोमोसोम होगा वो बैक्टीरियल क्रोमोसोम कहलाएगा। प्लाज्मिड जो मैंने बताया था सर्कुलर डीएनए वो प्लाज्मिड होगा। राइबोसोम्स और ग्रेन्यूल्स, स्टोरेज ग्रैन्स, ये तो सारी संरचनाएं जो होंगी आंतरिक संरचनाओं में आएंगी। सेल एनुलूप की बात करते हैं तो इसमें जो है सेल मेम्ब्रेन और सेल वॉल जो होगी वो सेल एनुलूप में आएगी। यहाँ जो है दो तरह के बैक्टीरिया होते हैं स्टेनिंग के आधार पर, ग्राम नेगेटिव और ग्राम पॉजिटिव। तो उनकी जो संरचना है ग्राम नेगेटिव और ग्राम पॉजिटिव, उनमें बेसिक जो डिफरेंस होता है उनकी सेल वॉल में डिफरेंस होता है, बाकी और कोई अंतर नहीं होता है। तो सेल जो एनुलूप है या सेल वॉल है उसके आधार पर जो है हम ग्राम नेगेटिव और ग्राम पॉजिटिव में डिवाइड करते हैं। तो यह भी महत्वपूर्ण संरचना है। बाहरी संरचना जो है एक्सटर्नल स्ट्रक्चर, उसमें जो होगा फ्लैजिलम होगा, फिम्बरी होंगी, सेक्स विलाई होगी और ग्लाइकोकैलिक्स होंगे। ठीक है। ये जो संरचनाएं हैं ये बाहरी संरचना के रूप में हम इनको स्टडी करेंगे। सेल वॉल सेल साइटोप्लाज्म की बात करते हैं तो साइटोप्लाज्म जो है वो सेल मेम्ब्रेन के भीतर जो सब्सटेंस पाया जाएगा वो जो है सेल साइटोप्लाज्म कहलाएगा। ये ये जेनेटिक मटेरियल के सहित। देखो, यूकैरियोटिक सेल के अंदर क्या होता है, साइटोप्लाज्म जो होता है न्यूक्लियस से अलग होता है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के बाहर और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर की जो सब्सटेंस है वो कहलाता है साइटोप्लाज्म। चूँकि यहाँ पर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं पाई जाती, न्यूक्लियस वेल डिफाइन नहीं पाया जाता, और न्यूक्लियस जो होगा या कहें तो न्यूक्लियर जो मटेरियल है वो साइटोप्लाज्म में ही कहीं ना कहीं घुला हुआ मिलेगा। तो साइटोप्लाज्म में जेनेटिक मटेरियल भी इसमें आएगा। ठीक है। यह जो है साइटोप्लाज्म जेल लाइक स्ट्रक्चर होता है, जेल की तरह होता है, और इसका ज़्यादातर हिस्सा जो है पानी का बना होगा। एंजाइम्स, न्यूट्रिएंट्स और वेस्ट जो है मटेरियल इसमें पाए जाएंगे। सेल जो स्ट्रक्चर्स की बात करते हैं इसमें, तो सेल स्ट्रक्चर्स में राइबोसोम, क्रोमोसोम, प्लाज्मिड और
कुछ कंपोनेंट्स एंजाइम्स वगैरह जो कि बैक्टीरियल मेटाबॉलिज्म के लिए नेसेसरी होते हैं वो इसमें पाए जाएंगे। न्यूक्लियोइड, देखिए इसमें जो है यूकेरियोटिक सेल्स के अंदर न्यूक्लियस पाया जाता है, वेल डिफाइंड न्यूक्लियस मिलेगा, यानी कि केंद्रक झिल्ली से घिरा हुआ न्यूक्लियस पाया जाएगा जिसके अंदर न्यूक्लियोप्लाज्म होता है और जिसमें न्यूक्लियर मटेरियल होता है। ठीक है, जबकि प्रोकैरियोटिक जो बैक्टीरिया सेल है उसके अंदर किसी प्रकार का कोई न्यूक्लियस जैसी संरचना नहीं पाई जाती है। जो न्यूक्लियर मटेरियल है वो एक जगह कंडेंस्ड अवस्था में पाया जाता है, उसके आसपास जो है गाढ़ा सा द्रव्य होता है, तो वह जो संरचना है वो न्यूक्लियोइड कहलाती है। ठीक है, वह जो है साइटोप्लाज्म में पाया जाएगा। ठीक है, और इसके चारों ओर कोई भी किसी प्रकार की कोई भी मेम्ब्रेन नहीं पाई जाएगी। ठीक है, तो जहाँ न्यूक्लिक एसिड मिलेगा वहाँ उसके आसपास का जो एरिया है वही जो है न्यूक्लियोइड कहलाएगा। अब बात करते हैं प्लाज्मिड की। प्लाज्मिड जो मैंने बताया कि प्लाज्मिड जो होगा वो होगा सर्कुलर डीएनए पाया जाता है, एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए पाया जाता है जो कि क्रोमोसोम जो बैक्टीरियल क्रोमोसोम है उससे स्मॉल होता है, उसके अलावा होगा, ये ध्यान रखना, उसके अलावा भी होगा, उससे छोटा भी होगा। ठीक है, ज़्यादातर ये जो है एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन इसमें पाए जाते हैं। जो प्लाज्मिड होगा उसमें एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जो है जीन पाए जाएंगे। ये है कोवलेंटली क्लोज्ड सर्कुलर डीएनए होता है, मैंने बताया कि एक सर्कुलर डीएनए होगा, एक रिंग के समान होगा। ठीक है, जो सामान्य क्रोमोसोमल जो डीएनए है यदि उसके साइज की बात करते हैं हम तो वह जो है लगभग 4000 किलो बेस पेयर लेंदी होता है, और प्लाज्मिड जो डीएनए है वो बहुत छोटा होता है, 1 किलो बेस पेयर से 200 किलो बेस पेयर तक ये होता है। ठीक है, एक जो प्लाज्मिड है बैक्टीरिया सेल के अंदर 700 तक इसके जो है कॉपीज एक बैक्टीरिया सेल में मिल सकती हैं। अब राइबोसोम की बात करते हैं। राइबोसोम जो होगा ये इसमें 30S टाइप का राइबोसोम पाया जाता है। हमें पता है कि यूकेरियोटिक जो सेल है उसमें 80S टाइप का राइबोसोम पाया जाता है। एस मतलब स्वेडबर्ग यूनिट, और ये जो है सेडिमेंटेशन जो है उसको डिनोट करती है। अवसादन जो गुणांक होता है वो होता है ये ओवरऑल। तो जो इसके जो राइबोसोम होते हैं, देखो यूकेरियोटिक सेल में क्या होता है कि वो मेम्ब्रेन एसोसिएटेड होते हैं। मेम्ब्रेन एसोसिएटेड का मतलब है कि उसमें एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है उसके बाहर वो पाए जाते हैं चिपके हुए अवस्था में, जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है उसके बाहर, जबकि यहाँ पर क्या है ये ग्रेन्यूल्स के रूप में फ्री मिलेंगे यहाँ पर। और जब ये प्रोटीन सिंथेसिस का काम करेंगे तब उस दौरान ये एक लॉन्ग चेन का निर्माण कर लेंगे, एक लंबी श्रृंखला का निर्माण करते हैं जिसको बोलते हैं पॉलीराइबोसोम। ठीक है, इसमें जो 70S राइबोसोम है उसकी 2 सब यूनिट होती हैं, 30 और 50S, जबकि अपन यदि यूकेरियोटिक सेल के राइबोसोम की बात करते हैं तो उसकी जो 80S की जो सब यूनिट होती हैं वो होती है 40 और 60। ठीक है, तो ये इसमें इस तरह का राइबोसोम पाया जाता है। यदि बैक्टीरियल क्रोमोसोम की बात करते हैं, हमने 2 चीज़ें देखी हैं इसमें, एक तो प्लाज्मिड जो कि एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए होता है और सर्कुलर डीएनए होता है, ये ध्यान रखना, जबकि ये जो है ये क्रोमोसोम जो है लीनियर क्रोमोसोम होगा। ठीक है, सिंगल होगा, और क्या कहते हैं इसे डबल स्ट्रैंड डीएनए होगा। ये जो डबल स्ट्रैंड की जो स्ट्रैंड्स हैं वो है एंटी पैरेलल होगा जैसे सामान्य उसमें होती है, और दोनों जो है स्ट्रैंड वो हाइड्रोजन बॉन्ड द्वारा जुड़े हुए होते हैं। ठीक है, तो इसमें इस तरह का, इसको बोलते हैं जीनोफोर, जो बैक्टीरियल क्रोमोसोम होता है उसको जीनोफोर कहा जाता है। इंक्लूजन बॉडीज़ जो है बैक्टीरिया सेल में पाई जाती हैं, और ये नॉन लिविंग जो है कंपोनेंट्स होते हैं। ठीक है, ये ग्रेन्यूल्स और वेसिकल्स के रूप में पाई जाती हैं। इनमें जो इंक्लूजन बॉडीज़ में जो है ग्लाइकोजन, लिपिड ड्रॉपलेट्स, क्रिस्टल्स और पिगमेंट्स पाए जाते हैं ज़्यादातर जो होंगे।
ग्रेन्यूल्स या वेसिकल जो मिलेंगे वो क्या होंगे, ग्लाइकोजन लिपिड ड्रॉपलेट्स होंगे, या तो ग्रेन्यूल्स उसके होंगे या क्रिस्टल्स और पिगमेंट के वो होंगे, वेसिकल्स होंगे। अब बात करते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन की। प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है सामान्य प्लाज्मा मेम्ब्रेन की तरह पाई जाती है। लिपिड बाइलेयर होती है, यानी कि 2 लिपिड की लेयर होंगी और जो है प्रोटीन उसमें जो है ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन या एक्सटर्नल प्रोटीन के रूप में पाया जाता है। यदि इसकी संरचना देखें तो इस तरह से होता है वो। ये जो है लिपिड, एक लिपिड लेयर यहाँ पर होगी और दूसरी लिपिड लेयर यहाँ पर होगी, ठीक है। जो सामान्य जो अपनी प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है उसी की तरह होती है, और इसमें जो प्रोटीन होंगे या तो ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन होंगे या एक्सटर्नल प्रोटीन होंगे। इस तरह के जो है इसमें प्रोटीन की संरचनाएं पाई जाएंगी। अब बात करते हैं सेल वॉल की। सेल वॉल जो है वो आउटर यानी कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है उसके बाहर की ओर सेल वॉल पाई जाती है, और यह जो है पेप्टिडोग्लाइकन की बनी होती है। पेप्टिडोग्लाइकन जो होगा वो पॉलीसैकेराइड और प्रोटीन के संयोजन से बनता है, उसको पेप्टिडोग्लाइकन कहते हैं। यदि हम जो बात कर रहे हैं ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव की, तो जो डिफ्रेंशिएशन आता है दोनों में, ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव में, वो होता है सेल वॉल का ही अंतर होता है। कैसे अंतर होता है ये मैं बताता हूँ। ये दोनों बैक्टीरिया सेल है, एक ग्राम नेगेटिव सेल है और ये है ग्राम पॉजिटिव सेल। देखिए ग्राम पॉजिटिव जो सेल होगी उसमें ये जो साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन है या प्लाज्मा मेम्ब्रेन है उसके बाहर एक पेरिप्लाज्मिक स्पेस होगा और उसके बाहर एक थिक सेल वॉल पाई जाएगी, ठीक है। ये देखो, ये जो ब्लू कलर की वॉयलेट कलर की जो दिख रही है वो है सेल वॉल ग्राम पॉजिटिव में। जबकि ग्राम नेगेटिव में क्या होगा कि ये जो है सेल मेम्ब्रेन है, इसके बाहर पेरिप्लाज्मिक स्पेस है, फिर एक पतली जो है सेल वॉल पाई जाएगी, पेप्टिडोग्लाइकन की लेयर पाई जाएगी, उसके बाहर एक आउटर मेम्ब्रेन भी पाई जाती है। यानी कि इसमें 3 लेयर पाई जाएंगी। कहने का मतलब यह है, एक प्लाज्मा मेम्ब्रेन, दूसरी सेल वॉल और तीसरी जो है आउटर मेम्ब्रेन। चूँकि इसमें जो है सेल वॉल वो पतली पाई जाती है ग्राम नेगेटिव में, और यहाँ पर जो ग्राम पॉजिटिव है उसमें सेल वॉल मोटी पाई जाती है, उसके बाहर की और कोई भी आउटर मेम्ब्रेन नहीं पाई जाती। ये मुख्य जो है डिफरेंस है, ये ग्राम नेगेटिव और ग्राम पॉजिटिव जो है बैक्टीरिया सेल है उसमें आपको ध्यान रखने की बात है। पेप्टिडोग्लाइकन की बात करते हैं। मुख्य जो हम बात कर रहे हैं कि सेल वॉल जो है पेप्टिडोग्लाइकन की बनी होती है, और पेप्टिडोग्लाइकन जो है वो हम कह रहे हैं कि पॉलीसैकेराइड और प्रोटीन से मिलकर बना होता है। पॉलीसैकेराइड की जो चेन है वो आपस में क्रॉस लिंक्ड होती हैं, किसके द्वारा, एमिनो एसिड्स के द्वारा या पेप्टाइड्स के द्वारा, ठीक है। और ये पेप्टाइड्स कौन कौन से होते हैं इसमें जो पेप्टिडोग्लाइकन में जो ग्लूकोज मॉलिक्यूल होंगे, डेरिवेटिव्स होंगे उसके, वो मुख्य रूप से नैग और नैम होते हैं। एन एसिटाइल ग्लूकोसामिन और एन एसिटाइल म्यूरेमिक एसिड, ये याद रखने की बात है। यानी कि नैग और नैम इसमें पाए जाते हैं, एन एसिटाइल ग्लूकोसामिन और एन एसिटाइल म्यूरेमिक एसिड। और ये जो है क्रॉसलिंक्ड ब्रिज बना के रहते हैं। कैसे रहते हैं अभी ये देखना है इसका, इस तरह से पाए जाएंगे, ठीक है। ये जो हम बता रहे हैं ये है क्या है, पॉलीसैकेराइड, और ये जो बीच में जो क्रॉस लिंक्ड हो रहे हैं ये है एमिनो एसिड्स के पेप्टाइड चेन जो है। तो आपस में जो है क्रॉस लिंक होके ये जो है पेप्टाइड ब्रिजेस का निर्माण करते हैं, और इसमें नैम और नैग जो है एन एसिटाइल म्यूरेमिक एसिड और एन एसिटाइल ग्लूकोसामिन, ये अल्टरनेट के रूप में पाए जाते हैं। इस तरह से होता है इसमें। ग्राम पॉजिटिव और नेगेटिव की बात करते हैं तो ग्राम पॉजिटिव में जो पेप्टिडोग्लाइकन की लेयर है वो बहुत मोटी पाई जाती है, लगभग 90% जो हिस्सा है वो ये घेरे होती है सेल वॉल का। इसमें टिकोइक एसिड भी पाया जाता है। जबकि ग्राम नेगेटिव के अंदर क्या होगा कि 5 से 20% जो है थिकनेस जो है पेप्टिडोग्लाइकन की होती है, मतलब लेस थिक होती है, कम इसका ये थिकनेस इसकी कम होती है इसमें। अब बात करते हैं एक्सटर्नल स्ट्रक्चर्स की, फ्लैजिला, पिल्लाई और कैप्सूल। फ्लैजिला जो होगा, फ्लैजिला एक ये माने हेयर लाइक स्ट्रक्चर होती है, और ये फ्लैजिलिन जो है प्रोटीन से की सब यूनिट से मिलकर बना होता है। फ्लैजिला जो होगा वो बैक्टीरिया
के जो मूवमेंट है उसको वो करता है। हुक, ये जो है सेल वॉल के अंदर हुक लाइक स्ट्रक्चर से ये सेल वॉल के अंदर धंसा हुआ रहता है। फ्लैजिला एक भी हो सकते हैं और अधिक भी हो सकते हैं। उनमें पाए जाने वाले उनके जो फ्लैजिला की नंबर के आधार पर उनको अलग अलग तरह के बैक्टीरिया नाम दिया जाता है। जैसे कि जिन बैक्टीरिया में सिंगल फ्लैजिलम पाया जाता है उसको मोनोट्राइकस बैक्टीरिया कहा जाता है। जिनमें बैक्टीरिया के दोनों तरफ पाया जाएगा वो एम्फीट्राइकस होगा। और जिनमें एक तरफ एक क्लस्टर के रूप में पाया जाएगा एक तरफ, तो वो कहलाते हैं लोफोट्राइकस। और जिनमें चारों तरफ पाया जाता है उनको पेरीट्राइकस कहा जाता है। ये इस तरह से होते हैं। ये होता है मोनोट्राइकस, ये क्या लोफोट्राइकस, ये एम्फीट्राइकस, और ये वाले जो होंगे पेरीट्राइकस। इस तरह से इनको बैक्टीरिया को कहा जाता है। ये जो फ्लैजिला है ये मोशन के काम आता है, उसके बैक्टीरिया की जो गति के लिए काम में आता है, ठीक है। और इनमें जो है ये इसके बिहेवियर को शो करता है। तो जो बैक्टीरिया किसी केमिकल के प्रति आकर्षित होते हैं उनको कीमोटैक्टिक बोलते हैं। लाइट के प्रति यदि वो रेस्पॉन्ड करते हैं तो फोटोटैक्टिक बोलते हैं। मैग्नेटोटैक्टिक जिनमें कोई मैग्नेटिक फील्ड के अगेंस्ट यदि वो रेस्पॉन्स शो करते हैं तो मैग्नेटोटैक्टिक कहलाते हैं। अब फिम्बरी और पिलाई की बात करते हैं। फिम्बरी जो होते हैं वो बहुत छोटी छोटी होती है स्ट्रक्चर में। जैसे फ्लैजिला जो था वो उसकी लेंथ ज़्यादा होती है, लगभग 20 माइक्रोन तक होता है वो, जबकि फिम्बरी जो होंगे 2 से 10 नैनोमीटर तक ही पाए जाएंगे, छोटे छोटे होंगे। और ये जो हैं ये चारों तरफ पाए जाएंगे, सेल वाल के चारों तरफ जो है इसमें फिम्बरी पाई जाएंगी। फिम्बरी और पिलाई जो होंगे ये अटैचमेंट सरफेस पे अटैचमेंट के लिए जो है पाई जाती हैं, ठीक है। इसमें एक बैक्टीरिया के अंदर सेक्स पिलाई पाई जाती है जो कि कॉन्जुगेशन जो है के लिए उत्तरदायी होती है। उसमें बैक्टीरिया में जो कॉन्जुगेशन होता है उसके लिए ये उत्तरदायी होती है। ग्लाइकोकैलिक्स जो होगा वो पॉलीसेकेराइड और प्रोटीन से मिलकर बना होता है, ठीक है। ग्लाइकोकैलिक्स जो है हाइड्रोफिलिक प्रॉपर्टी रखता है और ये क्या करता है, जो है एक लेयर का फॉर्मेशन कर लेता है चारों तरफ। बैक्टीरिया के चारों तरफ एक लेयर का फॉर्मेशन करेगा जिसको हम ग्लाइकोकैलिक्स कहते हैं। दो तरह की ये जो है स्ट्रक्चर होती है। रिजिड कैप्सूल, यदि वो हार्ड है तो वो रिजिड कैप्सूल कहलाता है, यदि वह लसलसा है तो उसको लूज स्लाइम लेयर कहा जाता है। ग्लाइकोकैलिक्स जो है वो मुख्यतः प्रोटेक्शन के काम आता है और कभी कभी ये जो है सरफेस से अटैचमेंट के लिए भी जो है हेल्प करता है। तो ये एक ओवरऑल बैक्टीरिया की जो संरचना है उसके बारे में था और हर एक चीज़ का हम विस्तार से आगे पढ़ेंगे। थैंक यू वेरी मच।